पोस्टमैन और एक चिट्ठी की अजीब दास्तान। एक पोस्टमैन गांव के सभी लोगों को जानता था। गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। एक दिन उसके पास एक ऐसी चिट्ठी। एक गांव में पोस्टमैन हमेशा चिट्ठियां देने आया करता था। चिट्ठियां देते देते उसकी जान पहचान गांव के काफी लोगों से हो चुकी थी। गांव के सभी लोग भी उस पोस्टमैन को अब जानने लगे थे। वह पोस्टमैन बहुत ही नेक व्यक्ति था। वह सभी से बहुत ही अच्छे से बातें किया करता था। उसका स्वभाव भी बहुत ही सरल था। गांव के सभी लोग उस पोस्टमैन की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन उस पोस्टमैन के पास एक ऐसी चिट्ठी आई जिस पर पता गांव से थोड़ी दूर का लिखा हुआ था। वह पोस्टमैन उस पते पर पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही वह पोस्टमैन गांव वालों से पता करते करते उस पते पर पहुंचता है तो वह उस घर का दरवाजा खटखटाता है। एक बार दरवाजा खटखटाने पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर दूसरी बार उस पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाने के साथ आवाज भी लगाई तो किसी ने अंदर से कहा, चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दो। यह बात सुनकर उस पोस्टमैन को बहुत ही अजीब लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और बिना किसी को देखे ही यह चिट्ठी मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ। उसने आवाज लगाई कि मैं इतनी दूर से आया हूँ चिट्ठी देने। मैं यह चिट्ठी जिसकी है उसके हाथ में ही देकर जाऊंगा। पोस्टमैन काफी नाराज हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद इंतजार करने पर भी कोई बाहर नहीं आया तो उसने कहा कि इस चिट्ठी को लेने के लिए हस्ताक्षर चाहिए। तब अंदर से आवाज आई कि थोड़ी देर रुकिए, मैं आती हूँ। वह आवाज एक लड़की की थी। पोस्टमैन सोचने लगता है कि आखिर यह लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। कितना समय लगा रही है यह दरवाजा खोलने में। आखिर यह चाहती क्या है। थोड़ी देर बाद पोस्टमैन ने देखा कि अभी भी कोई दरवाजे से बाहर नहीं आ रहा है। मैं और कितना इंतजार करूं? मुझे और भी जगह चिट्ठियां देनी है। पोस्टमैन अब और भी नाराज हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुला तो पोस्टमैन बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि घर के अंदर से जो लड़की बाहर आई उसके दोनों पैर नहीं थे। पोस्टमैन ने देखा कि वह लड़की बहुत ही मुश्किल से चल रही है। यह देख पोस्टमैन को अपने किए बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि दरवाजे के अंदर कौन कैसी हालत में होगा। वह लड़की बहुत ही धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आई। फिर उस लड़की ने पोस्टमैन से चिट्ठी ली और अपने हस्ताक्षर कर दिए। पोस्टमैन उस लड़की को जाते हुए भीगी पलकों से देख रहा था। कुछ समय बाद फिर उस पते पर एक और चिट्ठी आई। इस बार जब वह पोस्टमैन उस पते पर गया तो उसने कहा कि मैं यह चिट्ठी दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता हूँ। इस बार हस्ताक्षर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार अंदर से आवाज़ आई, मैं बाहर आती हूँ। पोस्टमैन को यह सुनकर बहुत ही अचंभा हुआ। उसने नहीं सोचा था कि वह लड़की बाहर आएगी। पोस्टमैन रुक गया। थोड़ी देर बाद वह लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसके हाथों में एक डब्बा था। उस लड़की ने वह डब्बा उस पोस्टमैन को दिया, यह कहकर कि यह आपके लिए उपहार है। इस बात पर पोस्टमैन को और भी हैरानी हुई कि आखिर यह लड़की मेरे लिए ऐसा कौन सा उपहार लाई है और वह भी किस लिए। मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, ना ही यह मुझे इतना जानती है। मैं तो सिर्फ दूसरी बार ही इसके घर चिट्ठी देने आया हूँ, फिर भी यह मुझे किस बात का उपहार दे रही है। पोस्टमैन ने वह उपहार लेने से मना कर दिया, लेकिन लड़की के बार बार विनती करने पर पोस्टमैन ने लड़की द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार कर लिया। पोस्टमैन को उपहार देने के बाद वह लड़की अपने घर में वापस चली गई। पोस्टमैन जब वह उपहार लेकर घर आया तो उसने उपहार खोलकर जब देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नहीं सोचा था कि कोई उसे यह उपहार देगा। आज तक किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा था और आज उस लड़की ने उसके बारे में सोचा। उस डब्बे में एक जोड़ी नए जूते थे। वह पोस्टमैन बिना जूते के ही काफ़ी समय से गांव-गांव जाकर चिट्ठियां दिया करता था, लेकिन किसी ने भी उसके पैरों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आज उस लड़की ने, जिसके स्वयं के पैर नहीं थे, उसने उस पर ध्यान दिया और उसकी तकलीफ को समझते हुए उसे उपहार के तौर पर जूते दिए। यह सोचकर पोस्टमैन के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोस्तों,
हमने अपने जीवन में दूसरों को उपहार तो बहुत दिए होंगे, लेकिन जब हम किसी को ज़रूरत की चीज़ देते हैं तो लेने वाले के चेहरे पर भी एक सुकून की मुस्कान आती है और उसे देखकर हमें भी खुशी होती है। जीवन में हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों की तकलीफ़ों को सोच समझकर उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।